आज लाइव हालांकि मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं मुझे आज एकदम से घटित हुई हैं जिसका मुझे अंदेशा नहीं था कि हमारे नेता लोग ऐसा भी किए हैं। किस तरह से इसको धंधा बनाया गया है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना जरूरी समझा मैं, तो इसीलिए मैं लाइव आ गया। एक केस में देख रहा था, एक केस तो मुझे पहले से ही पता था, एक केस और आज मेरे संज्ञान में लाया गया है कि ये उड़ीसा से कोई केस रेट फाइल की गई थी उसी दौरान, जिस दौरान रेट फाइल हुई थी उसी दौरान, और उस रिट में जो पार्टी बनाया गया वो बिहार को बनाया गया। मैं भी देख रहा था उसकी डेट, मैं डेट बता देता हूँ आपको, उसकी डेट कब लगी थी। अभी पिछले महीने उसकी डेट लगी थी चेंबर में डेट लगी थी और चेंबर में सुनवाई हुई है और उनके वार को कहा गया है कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर अपना डिफेक्ट क्लियर करने, अदरवाइज ये चेंबर से डिसमिस हो जाएगा। क्या वो नेता गण आके स्क्रीन पे बताएंगे कि उन्होंने रेट फाइल करके उसको डिफेक्ट में रखा, इतने दिन क्यों रखा, देश को इतना गुमराह क्यों किया, उसके लिए इतना पैसा क्यों दिया, ये बताना चाहिए उन्हें। और वो ये बताएंगे कि उन्होंने किस नियम और किस कानून के तहत ओडिशा के रेट बिहार को पार्टी बना दी, बिहार सरकार को पार्टी बना। तो वो उड़ीसा के होकर बिहार में कैसे पार्टी बनाया? जो इस समय देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको कहने को लूट रहा है, क्योंकि वो सारे केस वही देख रहा है तो लूट रहा है। आप हमें बताइए, आप देश को आके आपको बताना होगा लाइव में आकर के, जैसे आप कूद के आते हैं, बताते हैं ना कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे ये भी बताइए, अपनी कमियां भी बताइए कि आपने जो ये रेट फाइल किया, केस नंबर है आपका बंगाल और ये उड़ीसा का जो ये केस नंबर है, डायरी नंबर लिख लीजिए 1227/2024। कोई कासिम मेहर हैं, इनके नाम से केस फाइल किया गया। अब जरा इसमें देखिए पार्टी कौन कौन है। पार्टी बनाया गया है एक मिनट, ये जो पार्टी है इसमें जिनको जवाब देना है, ये हैं यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर, स्टेट ऑफ बिहार और स्टेट द डायरेक्टर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एग्जामिनेशन अथॉरिटी, कंट्रोलर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर। फाइल करने वाले वकील हैं संतोष कुमार, जो ये वार है। तो आपको देश को आके बताना होगा कि आपने ये फाइल किया, इतना पैसा लिया, उनसे सुनने में आ रहा है 2 लाख रुपए या समथिंग 1,80,000 कोई रुपए लेकर के केस फाइल किया। अब आप बताइए कि ये आपके वार ने पैसा बनाने के लिए काम किया है या विश्वनाथ का ये वार कर रहा है, या पूरे देश का जो इसमें केस लड़ रहा है उसका कर रहा है। विश्वनाथ का ये वार नहीं है, इसमें पूरे देश के ना उसका डीलेट का ये वार है। ठीक है, इसी तरह से एक केस और फाइल किया गया है, ये नाम है साथिया सैदी, आप पढ़ लीजिएगा, शायद मेरे को पढ़ने में वो हो रहा हो, शेख सैदी करके कुछ नाम है, बंगाल से फाइल हुआ है, डायरी नंबर है 12181 और इसकी भी सुनवाई हुई है 12/7/2024 को। इसमें भी कहा गया है कि आप अपना डिफेक्ट क्लियर करें, अदरवाइज आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। रिट फाइल किया, रिट को चेंबर में सुना गया, इससे बड़ी शर्म की बात है कुछ? रिट को चेंबर में सुना जा रहा। आप बताइए ना देश को आकर के आपने क्या 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 खिचड़ी पका रखी है, क्या रायता फैला रखा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लॉजिक था आपको न्याय दिलाने का, इसके पीछे क्या रणनीति थी आपकी? आपने ये केस फाइल किया हुआ है 14/3/2024 को 4:57 PM पे, 24/3/2024, आज 8वां महीना चला जा रहा है, 6 महीने 5 महीने से आप क्या कर रहे थे? आपके केस में क्या हुआ? और इसमें पार्टी बना रखा है यूनियन ऑफ इंडिया, ओनली वन पार्टी। बंगाल को क्यों नहीं बनाया आपने पार्टी?
दीजिए जवाब, आप इसकी ड्राफ्टिंग दिखाइए सबको। आपने ड्राफ्टिंग दी बंगाल वालों को? क्या बंगाल वाले इतने अनपढ़ हैं जो ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ सकते हैं? उड़ीसा वाले इतने अनपढ़ हैं जो ड्राफ्टिंग नहीं पढ़, क्यों नहीं दी ड्राफ्टिंग आपने उनको? और क्यों कहा कि इसको किसी को नहीं बताना है? इतने बड़े विद्वान जो आप बन रहे हैं, इतना आकर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं विश्वनाथ का ये बार पैसा कमाना चाह रहा है, इसीलिए वो किसी को ड्राफ्टिंग MA वगैरह फाइल करने नहीं देना चाह रहा है। अरे फाइल कीजिए, रोक कौन रहा है आपको? हम नहीं कह रहे हैं खूब फाइल कीजिए, लेकिन तरीके से कीजिए, न्याय दिलाने के उसमें कीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऊट पटांग लिख करके आप पोस्ट कर रहे हैं। आज भी हमने आपकी 500 पेज की ड्राफ्टिंग पढ़ी है, जो उसमें आपने तमाशा लिखा है ना। अगर एक देश का हर एक बच्चा पढ़ने लग जाए तो जाने क्या होगा आपके साथ। उसके बाद भी आप दम भरते हैं कि हम क्या नाम है, हम ही न्याय दिलाएंगे, SLP लेकर आएंगे, न्याय दिलाएंगे। अपने बंगाल में फाइल किया, उसमें क्या रेगुलर डीएलएड का सारा कुछ अपने ही कोर्स को इनवैलिड बता दिया आपने। एक बार होता है चलता है, 2 बार होता है चलता है। आप देखिए बंगाल में किया फिर केस फाइल, बंगाल को पार्टी नहीं बनाया। उड़ीसा केस फाइल किया, बिहार को पार्टी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई, ऊट पटांग ड्राफ्टिंग कर दी। बंगाल में रिट लगाई, डीएलएड की ड्राफ्टिंग कर दी। ये क्या कर रहे हैं? एक बार होता है, बच्चे हैं क्या? अपने आप को कहते हैं हमारा वकील बहुत सीनियर है। तो ये चल रहा है देश के साथ। देख लीजिए जो नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों डूबा और क्यों डूब रहा था, इसीलिए डूब रहा था। कुछ को पैसे से मतलब था, हमें कोई मतलब नहीं केस कितना लंबा चले, कैसा भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, तारीख पे तारीख मिलनी चाहिए, पैसा हमारे पास आना चाहिए। कुछ को पैसा ही कमाना था। इन दोनों 2 केसों के लिए आपने कितना लिया उनसे और उनको क्या दिया आपने उसके बदले में? उसके ड्राफ्टिंग में क्या दिया आप? क्यों नहीं बताया आपने अभी तक देश को? क्यों छुपा कर रखा था आपने? मुझको भी नहीं बताया। मेरे को रोज लाइव लेके आ रहे थे, विश्वनाथ जी आइए, विश्वनाथ जी आइए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। उस समय हमें इनकी बातों में आ गया था। मैंने कहा चलो बड़ा नेता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तक नहीं बताया अगले ने कि मैंने यह केस फाइल कर रखा है, यहाँ केस फाइल कर रखा है। सोचिए कितना बड़ा धोखेबाज आदमी, कितना बड़ा छुरा लेकर बैठा हुआ था। तो किस पे विश्वास करें हम? नहीं सर, ये देखिए ये सब विरोधी लोग हैं। उसके साथ ठीक नहीं होगा तो अगला मुंह से कह रहा है कि उसको कीड़े पड़ेंगे, खुद को कीड़े डालने के लिए बात कर रहा है। भगवान करे पड़ ही जाए। दुख होता है देख करके, मैं इसीलिए मेरे को आगे बोलना पड़ा। मैंने कहा ज्यादा दिन चुप रहना ठीक नहीं है। ना सर ठीक है। देखिए पता लगाया उसके पास विधिक सलाह केंद्र भी है, भारत सरकार से ऑथराइज्ड है, ये नहीं पता लगाया? 200 से अधिक केस रजिस्टर्ड है उस पे। बताओ एक केस तुम्हारे भी रजिस्टर कर दें तो कुछ भी लिखने से पहले जब तक व्यक्ति को ढंग से जाने ना तब तक उसके बारे में कुछ लिखे ना तो ज्यादा बेटर है। मैंने कहा था ना, सबूतों जब भी आता हूँ सबूतों के साथ आता हूँ, साक्ष्यों के साथ आता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं। आपने प्रिंटिंग की दुकान देखी लेकिन वो चीज नहीं देखा आपने, तो गलत फहमी में ना रहे। ज्यादा मैंने कल भी कहा था कि मेरे पास ज्यादा नजदीक मत आइए, जहां है वहीं से रहकर कमाते रहिए। आपका 2 पैसे काम चल रहा है, भीख मांगते रहिए, डीएलएड कैंडिडेटों से आपको भीख मिलती रहेगी, लेकिन उसके पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए इस तरह से। अच्छा सर, एक बात प्रश्न पूछेंगे आप अपनी बात सर, बताइए ना, आमने सामने डिबेट कर लेते हैं लाइव। मैं तो दोनों नेताओं को चैलेंज करता हूँ और उनमें कोई तुलना नहीं। वायरल कर दिया कि रिव्यू डिसमिस हो गया। थोड़ा सा पढ़ना भी नहीं। वायरल हुआ था कि इससे कोई हम लोगों तो आपके बिहार के साथ 3 लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए और वो आज सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है जिनको, लेकिन फिर भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। वही प्रॉब्लम इनको होगी। जब ये दोबारा कभी SLP लेके आएंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले यही कहेगा कि इनकी ऑलरेडी रिट आ चुकी है। यही इसी को कहते हैं धोखा, इसी को कहते हैं धोखा दे करके अपना काम निकालना, धोखे से दुश्मन को धोखे से मारना। सामने से तो लड़ने की हिम्मत है नहीं। NIS के पास इतने एविडेंस हैं, उसको कोई सामने से टक्कर नहीं दे सकता, काट नहीं सकता, लेकिन धोखे से इसको कैसे हराना? धोखा ही तो हुआ हमारे साथ। हम तो सोच रहे थे सब अपने हैं। अच्छा सर, ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं है, ज्यादा दिन सर। ठीक है, हम हट जाएंगे, हम मिट जाएंगे। गारंटी दीजिए स्टाम्प पर लिख के कि NIS को जीत दिलाएंगे। मेरे एक हटने से अगर 12 लाख को न्याय मिलता है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। मैं आज कह रहा हूँ नहीं सर, ऐसा मत शेयर कर दूंगा, बट लिख के दीजिए स्टाम्प पे, मैं कर नहीं सर है ना। मैं इसके लिए अपना इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, जो मेरे को एक मानव शरीर मिला उसको उस पर लानत है मेरे को। मैं आपके पैसे को लेकर के और कुछ वो करूंगा। दुनिया भर के जो आप लिख रहे हैं ना, आपको लिखने में भी शर्म आनी चाहिए।
कभी एक बार अकाउंट का स्टेटमेंट नहीं दिया, अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं दी और दूसरे से सवाल पूछते हो, शर्म नहीं आती है? बात करते हो सीनियर वकील है, सीनियर वकील है कि पूरा रायता फैला रखा है। चलिए सर, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल